आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अस्पताल के शौचालय में नाबालिग का प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों की मौत। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल की घटना प्रबंधन और पुलिस ने शुरू की जांच। जिला चिकित्सालय के शौचालय में एक नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ देर बाद नाबालिग की मौत हो गई, जबकि बच्चे का शव शौचालय में मिला। अभी यह पता नहीं लगा कि बच्चा मृत पैदा हुआ था या प्रसव के बाद उसकी मौत हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने जांच बैठा दी है। साथ ही पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बड़ा सवाल, डॉक्टरों को कैसे पता नहीं चला गर्भवती है लड़की। तो नाबालिग को कमजोरी और बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराए जाते वक्त होने वाली जांच में डॉक्टरों को उसकी गर्भवती होने का पता न चलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 260 नए संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 260 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 149 संक्रमित मामले देहरादून जिले के हैं। संक्रमितों मामले को देखते हुए देहरादून संक्रमण का हॉटस्पॉट बन रहा है। प्रदेश की संक्रमण दर 13.76% पहुँच गई है, जबकि सक्रिय मामले 1000 के पार हो गए हैं। नीट पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग इस साल 1 सितंबर से शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पाठ्यक्रमों व कॉलेजों की पसंद भर सकेंगे। काउंसलिंग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय कोटे की 50% सीटों और मेडिकल व डेंटल कॉलेजों की राज्य कोटे की 50% सीटों के लिए एक साथ शुरू होंगी। अवैध प्लाटिंग में खान अधिकारी, भू वैज्ञानिक और एमडीडीए के 2 सुपरवाइजर निलंबित। तो केनाल रोड पर पहाड़ काटकर की जा रही अवैध प्लाटिंग के मामले में जिला खान अधिकारी और भू वैज्ञानिक के साथ साथ एमडीडीए के 2 सुपरवाइजरों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री पार्थ नजदीकी अर्पिता सहित गिरफ्तार हुए। हरिद्वार में 2 और हाथरस में 6 कांवड़ियों की मौत। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे 2 कांवड़ियों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत हो गई। उधर हाथरस के सादाबाद में हरिद्वार से भोपाल जा रहे कांवड़ यात्रा के तीर्थयात्रियों के समूह में शामिल लोगों को शनिवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। कांवड़ हरिद्वार में हाईवे पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, लोग रहे परेशान। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले चटर्जी से केंद्रीय एजेंसी ने 26 घंटे पूछताछ की। बच्चों की फीस महंगाई की दर से तय होगी। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस अब महंगाई की दर के अनुसार तय की जाएगी। यह बदलाव राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी। इस बदलाव में प्राइवेट स्कूलों को प्रति छात्र दी जाने वाली अधिकतम फीस में 500 रुपये तक का इजाफा होने की उम्मीद है। मोदी के सामने सरकार का विजन रखेंगे धामी। तो प्रधानमंत्री आज भाजपा शासित राज्यों के सीएम संग करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राज्य सरकार का विजन रखेंगे। धामी सोमवार को नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा 9 से। कांग्रेस की 9 अगस्त से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बीएड के प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म 31 तक भरे जाएंगे। वही खबर है, नई टिहरी से बीए की नवीन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन 22 जुलाई से आरंभ करने पर सहमति बनी है। मुनि की रेती क्षेत्र में 26 तक बंद रहेंगे स्कूल। सेना भर्ती के लिए 30 तक कराएं पंजीकरण।
बेटी पर कांग्रेस का आरोप, स्मृति ईरानी का पलटवार। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी पर अवैध बार चलाने के कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह झूठ है, इसके लिए वो कांग्रेस से अदालत में जवाब मांगेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 18 वर्षीय बेटी कॉलेज की छात्रा है, वो कोई बार नहीं चलाती। अब दिन रात फहरा सकेंगे तिरंगा। तो केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। कोरोना संक्रमण रोकने को सर्विलांस और जांच बढ़ेगी। वहीं देहरादून बार एसोसिएशन के सचिव कोरोना संक्रमित पाए गए। पहाड़ कटान पर 6 माह आंखें मूंद रहे अफसर। तो दून से मसूरी तक पहाड़ काटकर धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण। इस प्रकरण में कुछ रसूखदार लोगों के नाम भी चर्चा में हैं। मौसम, आज दून समेत 3 जिलों में भारी बारिश संभव। तो मौसम विभाग ने अगले 4 में से 3 दिन के लिए पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रविवार को देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को गढ़वाल, कुमाऊं में बारिश होगी। 26 को नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 27 को दून, उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि जुलाई माह का समापन बारिश के साथ हो सकता है। उधर दून में दिन में धूप के बाद दोपहर बाद बारिश हुई। रात के समय भी कई इलाकों में बारिश होती रही। मनमाना किराया वसूलने में बसों पर होगी कार्रवाई। तो यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वाली बसों पर कार्रवाई होगी। आरटीओ देहरादून ने संभाग के सभी एआरटीओ को इसके निर्देश दे दिए हैं। सोमवार को इसके विधिवत आदेश किए जाएंगे। महिलाओं से घास छीनने के मामले में मंत्री को दिया ज्ञापन। तो चमोली के हेलंग प्रकरण में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर जल जंगल जमीन पर स्थानीय के हक बरकरार रखने की मांग की। कुठाल गेट से लौटाए जा रहे कांवड़िए। तो पूरे शहर में घूमने के बाद कांवड़ियों को मसूरी रोड स्थित कुठाल गेट स्थित बैरियर से वापस लौटाया जा रहा है। शहर के भीतर प्रवेश पर पाबंदी के बावजूद पुलिस इन्हें नहीं रोक पा रही है। साइबर ठगी धोखाधड़ी से दून की जनता त्रस्त। तो शहर भर में शनिवार को एक ही दिन में साइबर ठगी और धोखाधड़ी के 5 मामले सामने आए। विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए इन प्रकरणों की जांच शुरू कर दी है। सिलेंडर बुक कराने के फेर में हजारों को लगी चपत। तो राजपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को साइबर ठग ने 95,000 रुपये की चपत लगा दी। वहीं बेटे का एक्सीडेंट बताकर 2 लाख रुपए ऐंठे गए। जिम जा रहे छात्र का फोन छीना, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो टनल रोड पर जिम करने जा रहे एक छात्र से बाइक सवार युवकों ने मोबाइल छीन लिया। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। चोरी की बाइक के साथ आरोपी पकड़ा। तो राजपुर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को पकड़ लिया है। जेई के निलंबन पर भड़के इंजीनियर। तो निलंबन वापस लेने की उठाई मांग। कहा जेई की ज्वाइनिंग से पहले ही गिर गई थी शटरिंग। स्वर्णिम सुबह की आज। तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप, पहली बार 2 पुरुष भारतीय भाला फेंक एथलीट फाइनल में पदक के लिए उतरेंगे। नीरज के अलावा रोहित यादव से भी पदक की आशा है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर ट्रक पलटने से केबिन क्षतिग्रस्त, महिला कर्मचारी घायल। तो शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे हुई दुर्घटना। ट्रक में लदे थे सीमेंट के कट्टे। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अनियंत्रित ट्रक के पलटने से एक युवती घायल हो गई, जबकि टोल प्लाजा की केबिन ग्रस्त हो गया, जिससे केबिन के अंदर बैठी महिला कर्मी घायल हो गई। राजधानी में 3.5 लाख घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त को बेहद खास बनाने के लिए जिला प्रशासन जी जान से जुट गया है। ऋषिकेश से खबर है, स्कॉर्पियो में शराब तस्करी करते 4 गिरफ्तार किए गए। वही खबर है, ऋषिकेश से 25 पेटी शराब तस्करी करते 4 दबोचे गए। जांच के बाद शुरू होगा सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का संचालन। तो सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन मुख्य रोपवे इंस्पेक्टर ब्रिडकुल की निरीक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद शुरू होगा। यूटीयू में वर्तमान सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारियां। फर्जी कॉल सेंटर की जांच में खाकी पर आंच। तो कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता आई सामने, डीजीपी ने जांच के दिया आदेश। तो न्यू रोड स्थित फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर A to Z सॉल्यूशन का पर्दाफाश होने के बाद अब इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। आरोप है कि कॉल सेंटर संचालकों को इन पुलिसकर्मियों का संरक्षण प्राप्त था। जहां तक कि जिस दिन कॉल सेंटर में स्पेशल टास्क फोर्स ने दबिश दी, उसकी कॉल सेंटर संचालकों को पहले ही भनक लग गई थी, जिसके चलते वह कुछ नकदी लेकर पहले ही फरार हो गए। मामला पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में आने के बाद जब जांच शुरू हो गई है, साक्ष्य मिले तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। गौमांस हथियारों के साथ एक गिरफ्तार। तो उत्तराखंड गौवंश स्क्वाड गढ़वाल परिक्षेत्र हरिद्वार की टीम ने हरिद्वार बाईपास मार्ग पर एक वाहन में भारी मात्रा में गौमांस व हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुबह चटक धूप, शाम से रात तक झमाझम वर्षा हुई। 2.25 करोड़ कांवड़ यात्री पहुंचे हरिद्वार। तो 26 तक कांवड़ यात्रियों के हवाले रहेगी धर्मनगरी। 65 लाख यात्री हुए रवाना। वहीं खबर आई है, त्यूनी से जंगली मशरूम की सब्जी खाने से दंपति की हालत बिगड़ी। तो नैनवाड़ा अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। अल्मोड़ा से खबर आई है, हॉस्टल में घुसकर छात्र पर जानलेवा हमला। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के न्यू बॉयज हॉस्टल में जबरन घुसे एक उपद्रवी ने छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। दर से कराता नैनीहाल 3 किलोमीटर दूरी तय कर पहुंचा घर। तो रानीखेत से खबर आई है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टूनाकोट में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। विद्यालय में नैनीहाल का हाथ फ्रैक्चर होने के बाद उसे बगैर उपचार के घर भेज दिया गया। स्वजन बच्चे को CSC गर्म पानी लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। वहीं शिक्षकों की लापरवाही पर ग्रामीणों में रोष जता कार्रवाई की मांग उठाई है। कोसानी से खबर है, कोसानी में गुलदार का आतंक, दहशत में लोग। तो क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया है, वह पालतू मवेशियों को मार रहा है। शिक्षक संघ चुनाव में डॉक्टर विवेक जिला अध्यक्ष, नमिता बनी मंत्री। हल्द्वानी से खबर है, 50,000 की रंगदारी मांगी, दुकान के सेल्समैन को पीटा। तो हल्द्वानी के ब्लॉक चौराहे के पास स्थित शराब की दुकान पर वारदात हुई। गर्म पानी से खबर है, धनियाकोट गांव के ग्रामीण की मुंबई में चाकू से गोदकर हत्या। तो मुंबई के होटल में वेटर की नौकरी करने वाले बेतालघाट ब्लॉक के धनियाकोट गांव निवासी ग्रामीण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हल्द्वानी से खबर है, CRPF दरोगा ने लगाई फांसी। तो हरियाणा के रहने वाले थे सचिन। ग्रुप सेंटर काठगोदाम में 1 माह पूर्व हुई थी तैनाती। युवक का मिला शव नहीं हो सके शिनाख्त। तो हल्द्वानी से खबर है, दमकल विभाग कार्यालय के पास एक युवक की सड़ी गली लाश मिली है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो रामनगर से खबर आई है, गौतिक शैली से सजेगा नैनीताल का बस स्टेशन। तो कार्य के लिए परिवहन निगम और डाक विभाग से मिल चुकी है अनापत्ति। पोस्ट ऑफिस और डाक क्षेत्र का भी होगा सुंदरीकरण। रामनगर से खबर है भाई, ये मवेशी चराने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। तो कोटा रेंज में पुत्र के साथ मवेशी चराने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि महिला के शोर मचाने पर बाघ महिला को छोड़कर चला गया। घायल महिला को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वही खबर एक इच्छा से पंजाब में चालक की हत्या में शूटर गिरफ्तार। तो पंजाब में टैक्सी चालक की हत्या करने वाले किच्छा निवासी शूटर को STF ने दबोच लिया।
डीपीओ के पद पर ज्वाइनिंग करने पहुंची महिला हंगामा। तो जिला मुख्यालय में शनिवार को बाल विकास विभाग में अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां डीपीओ पद पर ज्वाइनिंग करने एक महिला बाल विकास कार्यालय पहुंची, लेकिन जब उक्त पद पर तैनात डीपीओ ज्वाइनिंग के लिए महिला को सीडीओ के पास ले जाने लगे तो महिला स्वजनों के साथ रफूचक्कर हो गई। सूचना पर अधिकारियों कर्मचारियों में भीड़ लग गई। डीपीओ ने घटना की सूचना एसपी को दी। एसपी के आदेश पर चलती पुलिस ने महिला को स्वजनों के साथ पकड़ लिया। वही खबर है पिथौरागढ़ से। तेजम होगरा मार्ग 100 मीटर बहा, वाहन फंसे तो 4 गांवों का संपर्क भंग। तवाधार डिपो लेक सहित जिले के 19 मार्ग बंद हैं। पिथौरागढ़ से खबर है पेड़ गिरने से 2 घंटे बंद रहा मार्ग। स्कूटी बाइक से भिड़ा वाहन, 2 की जान गई। तो किच्छा बाइक बाईपास पर तेज गति से आ रहे वाहन ने मारी टक्कर, 1 की हालत गंभीर है, 2 बाल बाल बचे। कांवड़ के खंडित होने पर हाईवे पर जमकर बवाल। तो कंकरखेड़ा हाईवे पर शनिवार को कांवड़ खंडित होने के बाद बवाल हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने आरोपी को जमकर पीटा और पुलिस के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी। 3 सड़क हादसों में 8 कांवड़ियों की मौत। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग 3 सड़क हादसों में 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। एएसपी की पत्नी के तबादले पर जवाब तलब। तो अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी की शिक्षक पत्नी का दून से चकराता तबादला करना देहरादून के डीओ बेसिक राजेंद्र सिंह रावत को भारी पड़ गया। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले के वाहनों का किराया तय। तो एसटीए ने पहली बार अधिग्रहित गाड़ियों का किराया तय किया। चुनाव आयोग और आपदा विभाग को मिलेगी भुगतान की मदद। गोजाजाली में महिला ने फांसी लाकर जान दे दी। वही खबर है यह हल्द्वानी में साइबर सोशल मीडिया लैब खुलेंगी। रामनगर में अमतोला में बाघ से भिड़ी महिला। नैनीताल जिले में 51 कोरोना संदिग्ध मिले। नर्सों का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार। तो एसटीएच में काम करने वाले स्टाफ नर्सों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। नैनीताल में 200 मीटर पहाड़ी दर की 2 घर टूटे। श्रीनगर में ऊर्जा निगम के ई का घेराव किया। वही खबर है उत्तरकाशी से कांवड़ियों का ट्रक पलटा, 3 घायल। तो गंगोत्री हाईवे पर कांवड़ियों को ले जा रहा एक ट्रक जांगला पुल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 कांवड़ियों को मामूली चोटें आई हैं। चमोली की जिला योजना के लिए 54 करोड़ 50 लाख अनुमोदित किए गए। देवप्रयाग से खबर आई है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जताई खुशी। श्रीनगर में 10वीं के छात्राएं रही अव्वल। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2021-22 की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अंतरिम परीक्षा के आधार पर आयोजित की गई थी, लेकिन कई छात्रों का परीक्षा परिणाम परीक्षा शुल्क जमा न होने के कारण घोषित नहीं हो पाया। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा करने एवं परीक्षा फल घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। पुलिस के सिपाहियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का भत्ता बढ़ा। तो शासन ने पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का सालाना वर्दी भत्ता बढ़ा दिया है। इससे करीब 25,000 कर्मियों को फायदा होगा। कांस्टेबल का 1,050 रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 700 रुपये भत्ता बढ़ाया गया है। हर दिन देनी होगी स्कूल और शिक्षक की सफलता की कहानी। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब हर दिन स्कूल एवं शिक्षकों की सफलता की कहानी देनी होगी। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। बड़ी चुनौती थी 2 भागों में परीक्षा कराना। तो लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार 22 जुलाई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वैश्विक महामारी कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की ओर से 2 भागों में बोर्ड का आयोजन किया गया, लेकिन पहली बार 2 भागों में परीक्षा का आयोजन करना बोर्ड के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था।
उत्तराखंड बोर्ड 31 तक जमा होंगे आवेदन पत्र। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई घोषित की गई है। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किए जा सक रहे हैं। परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत केस। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने आयोजित कराई थी 4 और 5 दिसंबर 2021 को परीक्षा। तो दिसंबर 2021 में आयोजित उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में धांधली के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। परीक्षा के कुछ प्रश्न और उसके उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इस संबंध में आयोग ने भी जांच की और अब बेरोजगार संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी शिकायत की। मुख्यमंत्री के आदेश पर रायपुर थाने में केस दर्ज होने के बाद डीजीपी ने इसकी जांच एसटीएफ को दे दी है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से यह परीक्षा 4 और 5 दिसंबर 2021 को आयोजित की थी। इसमें आयोग को पेपर लीक की एक शिकायत मिली थी। साथ ही व्हाट्सएप मैसेज पर एक स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराया गया था। इस मैसेज में कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लिखे गए थे। इस संबंध में आयोग ने जांच की थी और इस स्क्रीनशॉट को 25 मई को एसटीएफ के पास जांच के लिए भेजा था। एसटीएफ ने इस मामले में प्राथमिक जांच भी की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 34 प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडिया एग्जिम बैंक में 19 अफसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एचएएल में मौके तो 455 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसी सत्र से लागू होगी शिक्षा नीति। बंदोबस्त का प्रभारी सर्वे कानून को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो सिराजगंज से खबर आई है, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा किसान से दाखिल खारिज के एवज में 15,000 रुपये मांगने का आरोप लगा। 2 पीसीएस अफसर की सीएम दफ्तर में तैनाती हुई। चारापत्ती विवाद मौके पर जाएंगे गढ़वाल आयुक्त। तो एडीएम को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड को वेलनेस टूरिज्म में मिलेगी पहचान पोर्टल तैयार। तो आयुष व पर्यटन विभाग ने शुरू की कवायद। 13 जनपदों में 13 यात्राएं निकालने की कांग्रेस। तो 9 अगस्त को होगा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। आज नहीं तो कल काली भेड़ पहचान ली जाएगी। तो राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुए क्रॉस वोटिंग के बाद काली भेड़ चर्चाओं में है। आखिर कौन है काली भेड़? शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। वही खबर है, देहरादून से सड़क पर गिरा पेड़, कार पर बिजली का खंभा। तो मुसीबत की बारिश से राजधानी के बांदिशों को झेलनी पड़ी परेशानियां। डोईवाल से खबर है, डीजल की पर्चियों में फर्जीवाड़े के आरोप। तो मिल प्रबंधक ने ट्रांसपोर्ट चालक पंप की मिलीभगत पर लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज किया। रानीखेत में अभ्यास से बढ़ी पदक की आस। तो 28 जुलाई से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपियन नितेंद्र पुरुषों की मैराथन में हिस्सा लेंगे। विश्व चैंपियनशिप में आज नीरज खत्म कर सकते हैं 19 साल के पदक का सूखा। बजरंग की हुंकार गोल्ड कोस्ट के प्रदर्शन को बर्मिंघम में भी दोहराऊंगा। मिल्खा सिंह ने दिलाया था राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण। मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी 45 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। तो 52,000 से अधिक लोग होंगे लाभान्वित। हिमाचल की पेटियों में उत्तराखंड के सेब। तो देश में सेब उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद उत्तराखंड के सेब को नाम और पहचान नहीं मिल पा रही है। वही खबर है, गुप्तकाशी से 10 घंटे बंद रहा गौरीकुंड हाईवे। पौड़ी से खबर है, 2 लिथा तस्करों को जेल, 3 को मिली जमानत। श्रीनगर में बिजली कटौती पर भड़के युवा अधिशासी अभियंता को घिरा।
घनसाली टिहरी से खबर है, ये पिंसवाड़ा व उड़नी गांव की सड़क 12 दिन से बंद है। गुलदार को मारने का आदेश न होने पर भड़के लोग। तो कोडर से खबर, डुगड्डा के गोंदी बड़ी गांव में 19 जुलाई की सुबह राह चलती महिला रीना देवी को मारने वाले गुलदार को गोली मारने के आदेश न देने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। बिना अनुमति के काटे गए 125 पेड़, जांच शुरू हुई। तो सतपुली से खबर आई है। जोशीमठ से खबर है, दिव्यांग हर भगवान पैदल यात्रा कर पहुंचे हेमकुंड साहिब। कोटद्वार से खबर है, मेधावी छात्र छात्राएं सम्मानित किए गए। श्रीनगर से खबर आई है, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन 13 के चालान किए गए। मानकों के विपरीत हुए अपात्र शिक्षकों के तबादले किए रद्द। तो दुर्गम में कम समय नौकरी करने के बावजूद कर दिया गया था सुगम्य स्थानांतरण। फिर बड़े कोरोना के मरीज सैंपलिंग नामात्र हो रही है। डाक कांवड़ का रेला हिल बाईपास खोला। तो शनिवार को चंडी चौक फ्लाईओवर से शांति कुंज तक लगा रहा जाम। 65 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। वहीं खबर है, हरिद्वार से SMJN में 31 तक होंगे प्रवेश के लिए पंजीकरण। जोलीकोट नैनीताल से खबर, दरक रही चट्टान से आफत में है जान। वही नैनीताल से खबर है, इधर 7 नंबर के आवासों में भूस्खलन से मंडराए खतरा। हाईवे पर घात लगाए बैठा था बाघ, पनोद नाले पर गाय का किया शिकार। तो कार सवार ने बाइक सवार को आगे जाने से रोका, बची जान। वही खबर, रामनगर से सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। जंगली मशरूम खाने से बीमार अधेड़ के इलाज के दौरान मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, चोरों ने हार्डवेयर की दुकान के ताले काटे। कमिश्नर के जनता दरबार में फरियादियों को बैठने के लिए नहीं मिली जगह। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची महिला, कहा मैं हूं DPO। तो फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे जिला कार्यक्रम अधिकारी की कुर्सी तक पहुंचने का मामला उजागर हुआ है। संदेह पर महिला DPO से विभागीय अधिकारियों ने पूछताछ की तो महिला जवाब देने के बजाय खिसक ली। पिथौरागढ़ में बंद सड़कों ने बढ़ाई मुश्किलें। गंगनाथ मंदिर के पास कुएं डालने से भड़के लोग। महामृत्युंजय पाठ से भक्ति में हुआ माहौल। तो मुंशियारी से खबर आई है। वही खबर है, द्वारा हाट से पानी की समस्या दूर नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। बागेश्वर जिले में रोडवे डिपो को मिली प्रशासनिक स्वीकृति। 2 मकान ध्वस्त, 1 क्षतिग्रस्त। तो बागेश्वर से खबर आई है। शॉपिंग मॉल के विरोध में उतरे व्यापारी। तो बागेश्वर से खबर आई है।